सावन का महीना यानी शिव भक्ति का सबसे पावन समय। यहाँ हर बूंद जल की नहीं आशीर्वाद की होती है। यहाँ हर सोमवार इच्छाओं की पूर्ति का द्वार खोलता है। तो चलिए आज जानते हैं सावन मास से जुड़ी उन्हीं उपायों, परंपराओं और आध्यात्मिक रहस्यों के बारे में। आज की इस खास बातचीत में हमारे साथ जुड़े हैं एस्ट्रोलॉजर रितिका मरवाहा जी। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका कुंडली टीवी में। जय श्री महाकाल। तो चलिए आज इनसे जानते हैं सावन का महीना हमारे लिए क्या लेकर आया। मैम सबसे पहले आप बताइए, सावन का महीना जो कि भगवान भोलेनाथ की भक्ति के लिए सबसे पावन महीना माना जाता है, इस महीने के दौरान कुछ लोग जो होते हैं शिवालयों जाकर शिव भक्ति करते हैं, तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इस दौरान अपने घर में शिवलिंग लाना चाहिए। लेकिन वहीं कुछ लोग मानते हैं कि शिवलिंग लाना शुभ नहीं होता, घर में शिवलिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो आपके अनुसार घर में शिवलिंग लाना चाहिए या नहीं? सबसे पहले तो सभी से ओम नमः शिवाय। श्रावण के महीने की बहुत 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 शुभकामनाएं। और श्रावण मन की शांति का महीना, जैसे इन्होंने कहा शिव का पवित्र महीना, और शिव इस महीने हर मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए धरती पर उतरते हैं। और अब हम बात करेंगे क्या शिवलिंग घर लाना चाहिए कि नहीं। सिर्फ एक ही शिवलिंग ऐसा है जिसको कहा जाता है नर्मदेश्वर शिवलिंग। आप उसको घर पर ला सकते हो, पर उसकी हाइट इस अंगूठे से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इस साइज का शिवलिंग आप घर पर लाकर पूजा अर्चना कर सकते हैं, पर उसका रोज जलाभिषेक जरूर होना चाहिए। बिल्कुल, मैं वही पूछने वाली थी कि इसकी खास विधि है, जो घर में लोग शिवलिंग रखते हैं उसकी कोई खास विधि होती है? जैसे कि हमेशा से हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया है कि शिव भक्ति की कोई खास विधि नहीं है। शिव जी सिर्फ भाव के भूखे हैं। हाँ, उन पर जल चढ़ना वो सबसे पहले खास विधि है। उनका जलाभिषेक हम नहीं बहुत सी चीजें चढ़ा सकते, हर एक ने अपने समर्थानुसार करना होता है, पर जलाभिषेक तो हर इंसान कर सकता है। जलाभिषेक करने से एक तो मन की शांति भी होगी, और नर्मदेश्वर शिवलिंग जब आप घर पर लाते हैं उनको घर पे आपको ईशान कोण में रखिए। उससे क्या होगा, आपके मन के अंदर एक तो शांति रहेगी, नकारात्मकता घर से दूर होगी, और घर में एक सकारात्मक माहौल के साथ साथ आपकी मनोकामनाओं की पूर्णता होगी। जी बिल्कुल, आपने बात करी नर्मदेश्वर शिवलिंग। इसके बारे में मैंने सुना जो नर्मदेश्वर शिवलिंग होते हैं वो खास नर्मदा नदी से लाए जाते हैं, क्या ये सही है? बिल्कुल ठीक है जी, ये नर्मदा नदी से मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो क्रिस्टल के छोटे शिवलिंग रखते हैं, तो क्या वो सही है घर में रखना? बिल्कुल, क्रिस्टल का शिवलिंग भी आप रख सकते हो, पारे का शिवलिंग उसको कहा जाता है। हाँ, वो भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है हम वो नहीं रख सकते, पर कोई भी शिवलिंग रखें। जैसे आपने कहा छोटे, इस अंगूठे के साइज के ऊपर का आप लोग घर पर ना रखें। जी बिल्कुल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो मैम अगला क्वेश्चन है वो है कि जैसे सावन का पहला सोमवार अभी आने ही वाला है, तो शिव भक्तों के लिए कुछ कैसा कोई खास उपाय बताइए जिससे उनकी जो हर मनोकामना है, या फिर जिन लोगों की शादी नहीं हो रही उसके लिए कोई खास उपाय? सबसे पहले तो हम सवाल लेंगे कि मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो रही। जिसकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती उसकी जिंदगी में ऑटोमेटिकली क्या भर जाता है, विश, है ना। यानी कि हमें उस विश को खत्म करना है, तभी वो मनोकामना पूर्ण होगी। अगर आप लोग चाहते हैं, पहले तो सिर्फ मनोकामना के लिए बताऊं तो हमेशा जलाभिषेक रहता है, पर अगर विश खत्म करना चाहते हो, क्योंकि विश खत्म होगा तो ही मनोकामना पूर्ण होगी, उसके लिए भांग और धतूरा चढ़ाना शिवलिंग के लिए सर्वोच्च है। और वैसे भी पीछे जो मंगल और केतु की युति बनी थी, जिसके ऊपर मंगल की दृष्टि शनि पर जा रही थी और राहु की मंगल पे बहुत पीड़ा रही है, हर किसी को किसी ना किसी तरह का विष झेलना ही पड़ा है। तो उस विष को ये महीना अब खत्म करेगा, है ना। और आप भांग धतूरा जरूर चढ़ाइए इस श्रावण में। जिनकी शादी में देरी हो रही है, हाँ, जिनकी शादी में देरी हो रही है उन लोगों से मैं यही कहूंगी, आप लोगों को इस श्रावण में रुद्राभिषेक करवा कर दो मुखी शिवलिंग जरूर धारण करना है, क्योंकि उसमें शिव और पार्वती का वास है। और जिनकी शादी नहीं हो रही या डाइवोर्स चल रहा है, पर वो चाहते हैं रिश्ता ठीक हो जाए, पर अगर वो चाहते हैं रिश्ता ठीक हो जाए तो दो मुखी शिवलिंग जरूर पहनिए। और साथ ही साथ अगर कई लोगों को दो हल्दी की गांठें लेनी है, एक में रेमेडी फॉर्म है, कई लोग रुद्राक्ष नहीं धारण करना चाहते क्योंकि उसकी स्वच्छता पवित्रता के बारे में रहता है, तो आप लोग दो हल्दी की गांठें लेंगे, उसके ऊपर ओम नमः शिवाय 108 बोलते हुए उसको घुमाएंगे। उसके ऊपर पीले रंग की हल्दी
जनेऊ लीजिए, उसको हल्दी में लपेटकर उसके ऊपर घुमाइए, फिर 108 बार जब घूम जाएगा तो आपने उसको शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है सोमवार वाले दिन। जी मैम, ओम नमः शिवाय की आपने बात करी, अभी बहुत रीसेंट टॉपिक बहुत चर्चा में है ओम नमः शिवाय। जैसे कि प्रेमानंद जी की बात करें, वो कहते हैं कि बिना गुरु के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। तो इसके बारे में क्या हर कोई कर सकता है इसका जाप, या उसके लिए हमें गुरु बनाना चाहिए? देखिए, गुरु बिना गति नहीं, ये शुरू जी। से सुनने को आया है, पर जिसका कोई गुरु नहीं जी। है ना, उनके गुरु ही शिव जी हैं, महाकाल उनके गुरु हैं, बहुत से ग्रंथों में लिखा गया है। और जिनका कोई गुरु नहीं है वो शिव जी का ओम नमः शिवाय मंत्र उनको गुरु ग्रंथों मानते के, वेदों के माध्यम से कर सकते हैं, जी। उनको गुरु बना सकते हैं। जी बिल्कुल। और इसी के साथ एक और धारणा है मैम, जैसे कि शिवलिंग में हम जाते हैं, जलाभिषेक करते हैं, तो कुछ लोगों का मानना है कि शिवलिंग को जो महिलाएं हैं वो स्पर्श नहीं कर सकती। तो इसके बारे में आपका क्या मानना है? देखिए, मेरा तो इसमें यही मानना है कि शिव हमेशा शक्ति के साथ चलते हैं, बिना शक्ति, जैसे कि अगर हम शिव की बात करें ना, हम शिव की बात कर रहे हैं, शिव के ऊपर जो ई की मात्रा लगी है ना, वो शक्ति ही है। शक्ति की है, बिल्कुल। अगर हम उस ई को हटा दें तो क्या बन जाएगा? शव। शव। जी। तो इसी शिव के सवाल में ही जवाब है, जवाब में ही सवाल है कि ऐसी कोई धारणा किसी भी ग्रंथ में या शिव जी ने नहीं बनाई, ये हमारे मृत्यु लोक की बनाई हुई धारणाएं हैं। अगर शिव के साथ ई ना लगे, यानी कि शक्ति ना लगे, तो वो शव है। जी बिल्कुल। इसलिए अपनी शक्ति को आगे रखिए और इकट्ठे मिलकर पूजा अर्चना करिए। जी बिल्कुल। बहुत लोगों को ये मिसकंसेप्शन था कि शिवलिंग को शायद औरतें टच नहीं कर सकती। तो मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूंगी, अगर आप शिवालय जा रहे हैं सावन में, तो आप बिना कुछ सोचे समझे शिवलिंग को स्पर्श कर सकते हैं, उनकी पूजा आराधना सच्चे मन से कर सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है ना कि शिव जी सिर्फ भाव के भूखे हैं। जी। तो मैम इसमें एक चीज जोड़ूं? जी बिल्कुल। अभी आपने क्या कहा, शिवालय जा रहे हैं। जी। शिवालय का अगर हम संधि विच्छेद करें ना, तो उसका मतलब क्या निकलता है? शिव का आलय, यानी कि शिव का घर, है ना। फिर इसमें अगर शिव आ गया, उसमें फिर से वो मात्रा आ गई स्त्री की, और वहां पर जहां पर शिवालय होगा ना, वहां पे पूरा शिव परिवार होता है। जी बिल्कुल। तो जहां पर परिवार आ गया, शिव की धर्मपत्नी आ गई, उनके बच्चे आ गए, तो वहां पर फीमेल्स क्यों नहीं जा सकती? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने इसका। तो मैम आगे बात करते हैं, जैसे कुछ लोग जब शिव मंदिर जाते हैं, तो मैंने बहुत सारे लोगों को, मैं सोमवार के सोमवार शिव मंदिर जाती हूँ, तो बहुत सारे लोग 3 बार ताली बजाते हैं, तो इसका क्या मतलब है? बहुत अच्छा सवाल है, हमेशा मेरा प्रिय रहा है। पहली ताली बताता है कि हम आ गए हैं। जी। दूसरी ताली वो बताता है ये मेरी मनोकामना है। जी। तीसरी ताली बताता है कि अगर मनोकामना मांगते वक्त मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफी दीजिएगा, और मेरा आभार है कि आपने मुझे आने दिया। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आपने इसका, जो मुझे भी नहीं पता था पर्सनली कि इसका क्या मतलब होता है, लोग क्यों बजाते हैं, तो पर्सनली मेरा भी ये प्रश्न था कि ऐसा क्यों होता है। तो इसके अलावा मैम, मंदिर में घंटी बजाना, किसी भी मंदिर में हम जाते हैं कि उसके कहा जाता है कि मंदिर में जब घंटी बजाते हैं, इसका मतलब होता है कि हम भगवान को बताते हैं कि हम आ गए हैं। तो क्या घंटी बजाने की कोई खास नियम है? कितनी बार बजानी चाहिए जब हम शिव मंदिर जाएं? देखिए, आपने तो पहले भी पूछा था 3 बार घंटी बजानी चाहिए, पर जब आप जा रहे हैं ना, बस उसी समय बजाएं, वापसी में मत बजाएं। जी। पहला नियम यही रहता है। जरूरी नहीं आप शिवालय जा रहे हैं तभी, किसी भी धार्मिक जगह पर आप जा रहे हैं, जब आपने घंटी बजाई तो वो होता है कि हमारी प्रेजेंस। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी तक फील करा है, साइंस, मैं हमेशा विज्ञान की बात करती हूँ, हमारा कॉस्मिक शो है। कॉस्मिक शो यानी कि हमारा विज्ञान हमेशा साथ में जुड़ा रहा है। हम जब मंदिर जाते हैं, कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा रहती है, समथिंग नेगेटिव रहता है ना, ऑरा परेशान होता है। हम कहते हैं मंदिर होकर आते हैं शांति मिलेगी, यही इसीलिए जाया जाता है। जब हम घंटी बजाते हैं ना, घंटी बजाने के माध्यम से ही आपका जो ऑरा है वो वहीं पर नेगेटिविटी छूट जाती है, आपका ऑरा पॉजिटिव हो जाता है। इसलिए आपको घंटी बजानी है, उसकी ध्वनि जो है ना
वो ध्वनि आपकी सारी नकारात्मकता दूर करता है। जो लोग डायरेक्ट मंदिर जाते हैं ना, उन सभी से मेरी एक ही आग्रह है, एक ही प्रार्थना है, जब भी आप मंदिर के अंदर जाएंगे ना, आप जैसी ऊर्जा लेकर जाएंगे वैसी ही आपकी मन्नत पूरी होगी। अगर आप एक घंटी बजाकर जाएंगे तो आपकी नकारात्मकता बाहर छूट जाएगी, सिर्फ आपके साथ अंदर सकारात्मकता जाएगी जी और उसी तरह से आपकी इच्छा पूर्ण होगी। जी बिल्कुल। तो एक और प्रश्न था मेरा इसी से जुड़ा कि शिवालयों में हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि जहाँ भी शिव मंदिर होता है वहाँ नंदी जरूर होते हैं। तो नंदी के कान में बात अपनी मनोकामना बोलने की बहुत एक बड़ी एक धारणा है। क्या ये सच में कहा जाता है कि जब नंदी के कान में हम अपनी विश बोलते हैं तो वो खुद नंदी शिव जी को जाके हमारी विश बताते हैं? तो क्या ये सही है मैम? बिल्कुल सही बात है। इसको थोड़ा सा मैं अगर आप कहें एक्सप्लेन करूं, जी बिल्कुल। नंदी के कान में कहना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे शिव हमेशा मौन रहते हैं जी और मेडिटेशन में रहते हैं, जी है ना। तो वो मेडिटेशन में है, ध्यान में है, और उन्होंने नंदी को एज ए द्वारपाल उनको कहा हुआ है, उनको वरदान दिया हुआ है, जो मेरा बहुत प्यारा भक्त होगा ना, वो तुम्हारे कान में जो भी कहे तो मुझे जरूर बताना, जी ठीक है ना। जैसे मेरे को कोई काम है, आपको मुझसे कोई काम है, डायरेक्ट आई विल नॉट पिक द कॉल। जी आपसे कोई काम है, आपका कोई ना कोई असेंडेंट उठाएगा, जी जी फिर आपको मैसेज देगा, है ना, जी कि ऐसे है ऐसे है। इसी तरह से शिव जी ने नंदी महाराज जी को, ये बहुत बड़ा कार्य है कि सबकी बातें शिव जी को जाकर बतानी और मनोकामनाएं पूर्ण करनी। पर इसमें मैं एक और चीज जोड़ूंगी जी कि नंदी के कान में कहना, बाएं कान में कहना होता है, जी और बिल्कुल। मैं यही दूसरे कान पूछने को, वाली थी कौन से कान में विश बोलनी चाहिए ताकि मनोकामना पूरी हो? बाएं कान में आप लोग कहिए और दूसरे कान पर हमेशा हाथ रखिए। नहीं तो कहते हैं ना, एक कान से सुना दूसरे से कान निकल गया, जी उनके दूसरे कान से आपकी मनोकामना निकलनी नहीं चाहिए। जी। तो क्या कोई खास वर्ड्स भी है कि जो हमें अपनी मनोकामना के साथ ऐड करने होते हैं जिससे बिल्कुल नंदी ज्यादा जल्दी सुनते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जब भी देखिए, ब्रह्मांड की ऊर्जा की आवाज क्या है? ओम। ओम। जब भी आपको अपनी मनोकामना बोलनी है नंदी के कान में, तो पहले ओम का उच्चारण जरूर करिए। यहाँ तक कि हमारे जब सूर्यदेव सुबह धरती पर हमें रोशनी देते हैं ना, सबसे पहले ओम के उच्चारण से दे रहे होते हैं। आप ओम का उच्चारण करके नंदी महाराज जी के कान में अगर अपनी मनोकामनाएं बोलेंगे तो सीधा वो शिव जी तक जाएगी। अगर आपने ओम का उच्चारण नहीं करा तो आपकी शायद मनोकामना शिव तक ना पहुंचे। जी। तो मेरा नेक्स्ट प्रश्न था मैम आपके लिए कि जैसे कि हम शिव हर वक्त अपने जब भक्ति करता है तो पूरे दिल से भक्ति करता है, शिव मंदिर में पूजा करता है सावन के महीने अलग अलग तरीके से। कई पूरे महीने व्रत रखते हैं, कोई सावन सोमवार के 4 व्रत रखते हैं, कोई नंगे पैरों रहता है पूरा सावन का महीना, कोई खास हर भक्त की अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार वो भक्ति करता है। लेकिन कुछ क्या ऐसी गलतियां हैं जो जाने अनजाने में हम कर बैठते हैं जिससे शिव जी हमसे रुष्ट हो सकते हैं? सबसे पहली बात, मैंने हमेशा क्या कहा है, वो ध्यान में रहते हैं। जी और शिव जी देवों के देव हैं, वो हर किसी को हर गलती की माफी देते हैं। सिर्फ यही देव हैं जिन्होंने इंसानों के साथ साथ दैत्यों को भी संभाला हुआ है। यानी कि देव और दैत्य एक ही जगह पे रहते हैं, तो फिर क्या वो हमें हमारी गलतियों की माफी नहीं देंगे? हमारे पिता हैं वो हमारी गलतियों की माफी देंगे, हाँ। पर अगर कोई गलती आपने जानबूझकर करी है, वो शिव जी आपको उसका दंड नहीं देंगे। पर ये जो नेचर है ना, जो शिव से पहले आती है, जिसने उन तक आपकी सारी एनर्जीज पहुंचानी है, वो कहीं ना कहीं आपको कोई दंड दे दे तो वो बात अलग है। पर शिव कभी भी किसी को दंड नहीं देते हैं। वो हमारी हंसी के साथ हंसते हैं, हमारे रोने के साथ रोते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने शेषनाग सर्प तक, जिसमें कहा जाता है सबसे ज्यादा जहर है, अपने गले में धारण करा। सागर मंथन के वक्त विष धारण करा। तो वो कहाँ से हमारे विष को हमें और ज्यादा विष में तब्दील कर देंगे? वो हर किसी का विष पीते हैं। जी। तो मैम मेरा एक और प्रश्न था, जैसे जो लोग धन की कामना के लिए शिव पूजा कर रहे हैं तो उनके लिए कोई खास विधि है या फिर कोई उपाय है जिससे उनको धन की प्राप्ति हो सके? बिल्कुल, विधि और उपाय मैं थोड़ा सा बताऊंगी आपको। इस श्रावण में, जब श्रावण की बात होती है, जिनके पास तो समय है, हमारा 11 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक इस बार का ये श्रावण का महीना है। पर जिनके पास समय नहीं है उनके लिए तो 4 सोमवार ही हैं।
आपको जो सोमवार 14 तारीख, 21 तारीख, 28 तारीख और 4 तारीख, है ना, 4 अगस्त को। पर अगर समय है, आपको हर रोज आपको क्या करना है, आपको दूध, चावल, पानी और शक्कर, उसके साथ साथ आपको धन वृद्धि के लिए गन्ने का रस जरूर चढ़ाना है। पर अगर धन चाहिए तो उसमें आपको थोड़ी सी विजडम भी चाहिए, स्मार्टनेस, इसलिए आप पीली सरसों जरूर शिवलिंग पर चढ़ाइए। जी बिल्कुल। तो चलिए आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड हमारा पसंद आया होगा। तो इसी तरह की और भी रहस्यमय जानकारी के लिए जुड़े रहे कुंडली टीवी के साथ। नमस्कार।